अहमद गली में खेल रहा था। उम्मी ने पास बुलाकर कहा, बेटा ज़रा जल्दी से चाचा की दुकान से समोसे ले आओ, मेहमान आए हुए हैं। अम्मी ने पैसे उसके हाथ में पकड़ाए। हलवाई चाचा की दुकान पर आज मामूल से ज़्यादा रश था। चाचा 6 समोसे दे दें। हबीब चाचा जल्दी जल्दी दूसरे गाहकों की मिठाई और समोसे बांधने में मसरूफ़ थे। उनके कानों तक अहमद की आवाज़ न पहुंच सकी। उसने कई बार चाचा को बुलंद आवाज़ से मुतवज्जह किया। आखिर हबीब चाचा ने उसे समोसों की थैली पकड़ाई और दूसरे गाहक की तरफ मुतवज्जह हो गए। अब उसके एक हाथ में समोसों की थैली थी और दूसरे हाथ में पैसे। ऐसी लम्हे शैतान ने उसके दिल में लालच पैदा किया। चनांचे अहमद के कदम घर जाने वाले रास्ते पर हो लिए। क्या हुआ अहमद, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? आमी ने समोसे की थैली थामते हुए इससे पूछा। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही, वह गायब दिमागी से बोला और जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में जाते ही उसने जेब से पैसे निकाले और अपने पेंसिल बक्स में छुपा दिए। इसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगले दिन स्कूल में वो गायब दिमागी की कैफियत में रहा। उसे डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। इसी वजह से वो कैंटीन से भी कुछ खरीद न सका। स्कूल से छुट्टी होते ही वो हबीब चाचा की दुकान की तरफ चल पड़ा। दोपहर का वक्त था। दुकान पर सुनाटा था। चाचा मिठाई बनाने में मसरूफ़ थे। अस्सलाम अलैकुम चाचा, उसने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? चाचा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चाचा ये लें, आपके पैसे मैं कल देना भूल गया था। उसने शर्मंदा होते हुए जेब से पैसे निकाले और उनकी तरफ बढ़ाए। मुझे याद था कि तुमने पैसे नहीं दिए। मैंने पलटकर देखा तो तुम जा चुके थे। तुम एक अच्छे बच्चे हो। मुझे यकीन था कि तुम पैसे देने ज़रूर आओगे। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। उन्होंने एक लिफाफे में जलेबियां डालकर अहमद को थमाए। अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लिफाफा पकड़ लिया। वापसी में अहमद के दिल और दिमाग दोनों बहुत हल्के फल्के हो चुके थे।